हमारी देश की जनता को सबसे पहले मैं नया साल का मुबारकबाद देना चाहूंगा और खास करके आपको, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि देश की जनता को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका साल गुजरा है शायद इससे भी आपका अच्छा गुजर सकता था, क्योंकि ये इस सरकार में जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, शायद ये आप नया साल सही तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। ऐसा कोई जहां मिले, हर चेहरे पे मुस्कान मिले, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। कहाँ हिंदू धर्म है, कहाँ मुस्लिम धर्म है। रोजगार देते हैं तो देश की जनता इतना विरोध नहीं करती। वो रोजगार का बात करते हैं कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, फिर कहते हैं कि मैं पैसा दूंगा 15-15 लाख रुपए। ये तो ओल्ड बात हो गई। फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पूरा कहाँ कर रही है सरकार बोलने के बाद। लेकिन मोदी जी क्या है, कृष्ण को फॉलो करते हैं। अच्छा, कृष्ण को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो बीजेपी से बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अच्छा, देखिए 4 युग हुए, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा, त्रेता राम, अच्छा, द्वापर कृष्ण, और कृष्ण से मिलता जुलता कलयुग। अच्छा, मिलता जुलता। लेकिन द्वापर में ही महाभारत हुई थी, जिसको घर में कोई ग्रंथ नहीं रख सकता। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, आप घर में भागवत गीता रखो, आप घर में गीता रखो, आप शिव पुराण रखो, लेकिन महाभारत मत रखो। कि जहाँ तक मौलाना क्लिक का बात हो रही है, ये नकली दवाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ये विपक्षी भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। उसको इलेक्शन का समय है कि ताकि उसका सीट कमजोर हो, ठीक है, और गठबंधन की सीट कमजोर हो, इस तरीके से इनके ऊपर ऑप्शन उठाया जा रहा है। आप एक भी रिपोर्ट कहीं बता दो, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई दवा खा के किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम किया हुआ, ये तो बार बार इस पर ऑप्शन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से ये राम मंदिर का उद्घाटन का दिन पास आ रहा है, उसी तरीके से देखा जाए विपक्ष से लेके जो सत्ता में बैठे हैं, सब में खलबली मची पड़ी है। और देखा जाए कल से ही नया साल की शुरुआत है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, जिस तरीके से सत्ता में गर्मा गर्मी चल रही है, इसको किस नजर से देखते हैं। हाँ जी, तो फिर ये जिस तरीके से अलका लांबा जी ने भी बयान दिया है कि दिल्ली के केजरीवाल जी भले चाहे इन्होंने गठबंधन में है, लेकिन इसके बाद दिल्ली में देखा जाए वायु प्रदूषित है और यहाँ पे पानी साफ नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने माइक मेरी तरफ किया। अच्छा, ठीक है। और हमारी देश की जनता को सबसे पहले मैं नया साल का मुबारकबाद देना चाहूंगा और खास करके आपको, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूं कि देश की जनता को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपका साल गुजरा है शायद इससे भी आपका अच्छा गुजर सकता था, क्योंकि ये इस सरकार में जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, शायद ये आप नया साल सही तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जो कल होने वाला नया साल है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा अगर हमारा साल गुजरे, तो आप ये सरकार को चेंज कर दो। अच्छा, बिल्कुल जरूर है कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी हद से ज्यादा हो गई है, जिस कारण लोग खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये खुशी का दिन है। अच्छा, लेकिन ये तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि कोई परेशान नहीं है और रोजगार दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। देखिए, अगर वो रोजगार देते हैं तो देश की जनता इतना विरोध नहीं करती। वो रोजगार का बात करते हैं कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, फिर कहते हैं कि मैं पैसा दूंगा 15-15 लाख रुपए। ये तो ओल्ड बात हो गई। फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पूरा कहाँ कर रही है सरकार बोलने के बाद। हम तो ये चाह रहे हैं, सरकार अगर कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है, अगर वो चीज पर अटल हो जाती है, अगर वो चीज पूरा कर पाती है, तो देश की जनता तभी तो समझे। आप जो चीज बोल रहे हैं वो चीज पूरा कर दे रहे हैं, तो चलो मैं आपको मानूंगा कि चलो भाई आपने जो कहा वो आपने पूरा किया। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, इस सरकार पे कैसे भरोसा हम कर सकते हैं, आप ये बताइए। सरकार से 15 लाख की नाराजगी है। नहीं, 15 लाख की नाराजगी नहीं है। देश की जनता इसलिए नाराजगी है कि इतनी महंगाई जो हद से ज्यादा ये करते जा रहे हैं और लोगों के अंदर इतनी बेरोजगारी जो पैदा करते जा रहे हैं, इस चीज की नाराजगी है। 15 लाख रुपया देना कह तो दिए, इतना आसान नहीं है। 140 करोड़ जनता की आबादी है,
एक एक बंदे पर अगर आप 15 लाख रुपया देंगे तो कहां से आप पैसा लाएंगे? कहां से खोद के लाएंगे क्या कहीं से पैसा आप? तो आपको तो इलेक्शन जीतना था, आपने झूठ बोल दिया, देश की जनता को आपने बुड़बक बना दिया, अब फिर वही काम आप कर रहे हैं। नहीं तो 15 लाख का इन्होंने ये कहा था कि काला धन जब वापसी आएगा तब हो सकता है कि ये प्रति बंदे के अकाउंट में इतना जा सकता है। जी, शायद उनके पास अभी तक से काला धन नहीं आया है वापस, 10 साल हो चुके हैं और उनके पास काला धन नहीं आया है। ऐसे ही कहते कहते ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजारते जाएंगे और देश की जनता को और देश को ये बुरी तरीके से कमजोर करते जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से मेडिकल से लेके इन सब चीजों के लिए परेशान है कि अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां दी जा रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आप देखिए, जहां तक मोहल्ला क्लिनिक का बात हो रही है, ये नकली दवाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये विपक्षी भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है उसको। इलेक्शन का समय है कि ताकि उसका सीट कमजोर हो, ठीक है, और गठबंधन की सीट कमजोर हो, इस तरीके से इनके ऊपर ऑप्शन उठाया जा रहा है। अच्छा। आप एक भी रिपोर्ट कहीं बता दो, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई दवा खा के किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम किया हुआ, ये तो बार बार इस पर ऑप्शन किया जा रहा है कि भाई डुप्लीकेट दवा है, डुप्लीकेट दवा है। भाई आप प्रूव करके दिखाओ ना डुप्लीकेट दवा है। जांच, जब जाहिर सी बात है ऐसे केसेस सामने आए तभी तो जांच बैठाई गई थी और अब इसके ऊपर सीबीआई और ईडी भी लगा दी गई है। ऐसा है कि मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन का समय है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा। दवा के बारे में, पानी के बारे में, बहुत ही ऐसे चीज के बारे में जो है ना बोला जाएगा, देश की जनता को भटकाया जाएगा कि ताकि वो मोदी जी का दामन पकड़ के चलते रहें। अच्छा। उसके अलावा अगर वो बुरा भी करते रहे तब भी उनका दामन पकड़ के चलते रहें। अगर कोई आने वाला कोई नेता ऐसा है, अगर वो देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो फिर वो ना कर सके। अच्छा। उनका राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का बस यही है कि देश की जनता को कैसे भटकाना है, कैसे उनको उनका सोच को चेंज करना है, किस तरीके से उनको जो है, कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देना है कि आज राम को लाए हैं, कल कृष्ण को लाएंगे, फिर परसों उसके बाद कहेंगे कि गणेश जी को लाएंगे, फिर कहेंगे शंकर जी को लाएंगे। क्या देश की राजनीति इसी से चलेगी? केवल मंदिर का मंदिर, मंदिर पे मंदिर आप बात करते रहिए, देश की राजनीति कैसे सर नहीं चल सकती है? राम मंदिर बनाए हैं, जाहिर सी बात है, राम तो राम जी को बोलते रहे, राम को और एक बात और है, देश की जनता को मैं एक बात बता दूं, वंदे भारत ट्रेन हमारी देश की जनता के लिए मोदी जी अयोध्या जाने के लिए फ्री कर दिए हैं। भाई आप लोग जो भी जाना होगा जाइएगा। अच्छा, मोदी जी वंदे भारत ट्रेन अयोध्या जाने के लिए फ्री में हर एक जनता को वहां जाने के लिए उन्होंने ऐसा बात बोला है, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगता है, जैसे इन्होंने बताया 9 साल में हमने काफी काम किया है, ये उज्जवल योजना के तहत, जनधन खाते के तहत, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये थोड़ा बहुत तो अच्छा काम हुआ है, हम ये नहीं कह सकता हूं मैं कि अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन ये सरकार जो है, एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि ये बार बार जो धर्म की राजनीति कर रही है, इस कारण देश की जनता 60% देश की जनता इनसे नाराज है। बीजेपी की धर्म की राजनीति जी जी जी, बहुत से ज्यादा परेशान है। जितना ये आज तक धर्म की राजनीति करते हुए आए हैं, शायद ऐसा कोई नेता अभी तक ना किया हो और ना कर सकता है कोई अभी। ऐसे बोलते तो है जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। धारा 370 कश्मीर से हटा दी, राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो करके दिखाया। राम मंदिर का ताला जो है उन्होंने नहीं खुलवाया था, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। अगर वो रहते तो वो भी यही काम करते हैं। ये गलत अफवाह आप लोग नहीं उड़ाएं, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और इतना माइंड में हटा लीजिए, खुशबू आ नहीं सकता कभी भी कागज के फूलों से। वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम बोल दिया साबिर ने। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मैं आज के जागरूक मुसलमानों को सलाम करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, 2 लाइनें बोल रहा हूँ। ऐसा कोई जहां मिले, अच्छा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा कोई जहां मिले, हर चेहरे पे मुस्कान मिले, अच्छा, काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले।
अच्छा जी। कहाँ हिंदू धर्म है, कहाँ मुस्लिम धर्म है। ये सोच है, मेरी सोच तो ये काम करती है। अच्छा, क्या लगता है 9 साल में भाजपा सरकार ने काम किया है? सर, भाजपा कोई नहीं है। अच्छा। भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थी। अच्छा, अब भाजपा नहीं है? नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 5 साल और 13 महीने और 13 दिन काम किया, उस शासन को जनता नहीं समझती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, वो तो एक ही थे। मर्यादा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करते थे। फॉलो करने वाले हो सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करते थे, इसलिए उनकी सरकार के बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन मोदी जी क्या है, कृष्ण को फॉलो करते हैं। अच्छा, कृष्ण को फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो बीजेपी से बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अच्छा। देखिए, 4 युग हुए, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग। सतयुग ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा। त्रेता राम, अच्छा। द्वापर कृष्ण, और कृष्ण से मिलता जुलता कलयुग। अच्छा। मिलता जुलता, लेकिन द्वापर में ही महाभारत हुई थी, जिसको घर में कोई ग्रंथ नहीं रख सकता। अच्छा। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, आप घर में भागवत गीता रखो, आप घर में गीता रखो, आप शिव पुराण रखो, लेकिन महाभारत मत रखो। अच्छा। और महाभारत के रचयिता नैना रामानंद सागर बता रहे हैं। यार तुम तो और बेड़ा अज्ञानी मूर्ख जो होता है, वो आत्मविश्वास से भरा होता है, और ज्ञानी भ्रमजाल में होता है। मैं तो अभी भी अर्जुन हूँ। नहीं तो बीजेपी धर्म की राजनीति, अर्जुन हूँ। वो तो बोल रहे कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। आ रहा हूँ, मैं अर्जुन हूँ। अच्छा। मैं ज्ञानी हूँ। अच्छा। लेकिन अभी भी भ्रमजाल में फंसा हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मैं भ्रमजाल में ना हूं तो मेरे सवाल होंगे नहीं होंगे। ज्ञानी जो होता है, बुद्धिमान होता है, वो भ्रमजाल में फंसा होता है। अच्छा। वही सवाल करता है, तभी गीता का उपदेश पैदा होता है। कृष्ण देते हैं। अगर अर्जुन सवाल ही नहीं करता तो कृष्ण जी उत्तर क्यों देते? अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ क्यों दूध पिलाएगी? बात का जवाब दीजिए। तो है, लेकिन विपक्ष तो बार बार उंगली उठाता है कि राम क्या सिर्फ मोदी जी के हैं, वो तो सबके हैं। मोदी जी ने आज बड़ा अच्छा विंटर है। अच्छा। मैं पहले आपको इस साल की बधाई दे रहा हूँ, और कल जो आएगा नए साल उसकी भी बधाई दे रहा हूँ। एडवांस में? नहीं, दोनों दे रहा हूँ।